सबको जय मसीह, हालेलुया। हम इस आराधना में स्वागत करते हैं। बहुत से लोगों को देख रहे हैं, बहुत से लोग इकट्ठा है, अच्छा लग रहा है। हम देख कर जब इतना खुश होते हैं तो वो यीशु जिसने आपके लिए सूली पर खून बहाया, वो कितना प्रसन्न होता है जब आप इस सच्ची आराधना में बैठते हो। जब इंसान परमेश्वर को छोड़ देता है और वो सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि, मेरा पैसा, सब कुछ मेरे पास है, मुझे परमेश्वर जरूरत नहीं है। ऐसे समय पर परमेश्वर हिला के दिखा देता। यू कैनॉट लिव विदाउट गॉड। आप बिना ईश्वर के, बिना परमेश्वर के, बिना रब के, बिना खुदा के, इंग्लिश में कहते गॉड, नहीं रह सकते। उसने आपके अंदर सांसें रखी है, याद रखिए, किसी और की सांसें नहीं है ये। जो आप सांस ले रहे हो, हर पल की सांस ले रहे हो, ये आपको एक तोहफा है, आपके पास वो उपहार है जो आपके जीवन में है। एक दिन परमेश्वर सांसों को वापस ले लेगा। आज जो मृत्यु हो रही है, ये मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं, याद रखिए। ये तो एक और शक्ति है जो मृत्यु दे रही है। ये इसको कहते हैं अननेचुरल डेथ। ये नेचुरल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ। खड़े खड़े इंसान तड़प रहा है, लेटे लेटे इंसान तड़प रहा है, नहीं पता कब क्या हो जाए। और गुरूर में मत रहना, गुरूर में मत रहना, याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर नाराज होता हो गुरूर में जो लोग रहते हैं। आज आपको मुझको मौका मिला है, अगला पल नहीं पता, माफी का भी समय नहीं मिल पाएगा। मनुष्य साफ में है। ये नेचुरल डेथ नहीं, अननेचुरल डेथ। ये इंसान परमेश्वर छोड़ चुका है। क्यों हो रहा है, इसका एक जगह खुलासा हुआ है। यिर्मयाह 7 और 23 को पढ़ते हैं। परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी है कि मेरे वचन को मानो। परमेश्वर कह रहा, मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैंने आज्ञा दूं, मैं तुम्हें आज्ञा दूं, उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। क्यों हो रहा है ये? परमेश्वर कह रहा, मेरे वचन पे नहीं चल रहा, मैं जो बोलता हूं सुनो। कोई ऊपर उस ईश्वर की आवाज नहीं सुनी। मैंने आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैंने आज्ञा जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, उसी पर चलो तो तुम्हारा भला होगा। परंतु उन्होंने मेरी ना सुनी। आज हम देखते लोग नहीं सुनते, और उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों का कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने ही बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे ना बढ़े। बैकस्लाइड हो गए, हम पीछे चल रहे हैं। ये विपत्तियां संसार पर आ चुकी, और ये मौका शैतान ने देख लिया। दुष्ट ने पूरा मौका देख लिया, शैतान ने, और सब पे हमला कर। मत्ती 24:33 लिखा है, इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो। अब हम देख रहे हैं, सब टीवी में देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, कई लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही। कौन? यीशु के आने का समय निकट है। यीशु आ रहा, बहुत जल्दी आए। जब इन बातों को देख रहे हो, यीशु कहा, जब इन बातों को देखो, समझ लेना मेरे आने का समय निकट है। डर आ गया संसार में। लूका 21, लूका किताब उसका 21 अध्याय और 25 में लिखा हुआ है, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर देश देश के लोगों पर संकट होगा। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई, अभी नहीं आया चिन्ह, अभी आएगा चिन्ह, अभी आया नहीं, अभी आएगा। ये जो लिखा है ये होगा, इसके लिए टाइम है। अभी तो ये दिखा रहा परमेश्वर। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर और देश देश के लोगों पर संकट होगा, क्योंकि वह समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल में से घबरा जाएंगे। समुद्र गरजेगा, लहरों को कोलाहल बच जाएगी। और 26 भय के कारण
भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। अभी जो समय आया है, प्रभु यीशु ने थोड़ा दिखा भी, इससे भी खतरनाक समय आने जा रहा है। डरा नहीं रहा हूं, इस बारे में बता रहे हैं कि आप इस वचन को पढ़ो, परमेश्वर से मिलकर रहो, परमेश्वर की संगति में आ जाओ। और लिखा है इस किताब के अंदर, भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहे। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत है। बाइबल की बातें पूरी हो, जमाने हुआ पूरा कर दिया। उसने कहा मैं सदोम और अमोरा को नाश करूंगा, उसे कर दिया। उसने कहा मैं इस धरती को नाश करूं पानी से, नूह के जमाने कर दिया। निम्रोद के जमाने परमेश्वर ने सबको तितर बितर कर दिया। राजा से कहा कि तू घास खाएगा, राजा ने घास खाया, लेकिन राजा से कहते राज खत्म हो जाएगा, उसका राज खत्म हो गया। जो कहा वो पूरा हुआ। भूखमरी आएगी, भूखमरी आई, एलिया के जमाने एलिया का भूखमरी आएगी देश के अंदर, अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, और जो कहा पूरा हुआ। ये मत सोचो कि जो परमेश्वर ने कहा पूरा नहीं होगा। ये झूठी किताब नहीं है, ये पवित्र किताब, और शैतान इस किताब को जानता है। लूका 21:22 में लिखा हुआ है, 22 के अंदर, क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। पलटा लेने, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य ने छोड़ दिया है, योजनाएं बना रहा है। वो सोचता मैं सब कुछ कर रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं, सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर सब बेकार है। परमेश्वर कहता पलटा लेना, बड़ी ये गहरी बात है, क्योंकि यह पलटा लेने के दिन ऐसे होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी होंगी। जो लिखा है वो पूरा होगा। लूका 21:33 में आया, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, पर मेरी बातें जो लिखी हैं कभी ना टलेंगी। और फिर लिखा 21:35 में, क्योंकि वह सारी पृथ्वी पे, नॉट इन वन नेशन, नॉट इन वन कंट्री, नॉट इन वन सिटी, सारी, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगी। ये विपत्ति आ पड़ी सारी पृथ्वी पर। अब क्या करें हम? अब इतनी बातें सुनिए, क्या करें हम? मनुष्य पर डिपेंड कर रहे हैं, संसार पर। बाइबल परमेश्वर क्या बोलते, लूका 21:36 के अंदर, जागते रहो। बाइबल बताती है इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहिए। एक स्पेशल बात है, परमेश्वर कह रहा है, अगर आप यहाँ बैठे हो, इस रात को सुन रहे हो, गॉड ओनली वांट्स यू टू प्रे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। तो कितनी बड़ी बात है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इन आने वाली घटनाओं से बच सको। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर कह रहा है जागो, प्रार्थना करो। प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। प्रार्थना को हल्का मत लो। मैं सबसे बोलता हूं प्रार्थना को हल्का मत लो। प्रार्थना का बहुत महत्व है। याद रखिए, प्रार्थना आपकी मेरे जीवन की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, यू आर मिसिंग द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ। दर दर भटकते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। प्रार्थना करो। प्रार्थना में परमेश्वर क्या बोलता है? यिर्मयाह किताब से 33:3 लिखा है। यिर्मयाह किताब उसका 33 और उसके 3 के अंदर इस बारे में वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। जागते रहो, प्रार्थना करते हो। किससे करो? परमेश्वर कहता मुझसे करो। उस ईश्वर से प्रार्थना करो, उस रब से, उस खुदा से प्रार्थना करो। प्रे टू द गॉड हु इज इटर्नल, जो अनंत काल का ईश्वर है, जिसने आपके अंदर सांसें दी। वो कह रहा मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। मैं उन बातों को बता दूंगा तेरे जीवन में होने जा रहा है, तेरे परिवार में जो होने जा रहा है। आज पर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की बातों को खुलासा की, तो आज हम आपका खुलासा कर रहे हैं। ये प्रार्थना के द्वारा ही मिलता है। परमेश्वर उन बातों को बताता है जो होने जा रहा है। मुझसे प्रार्थना, मतलब इन्विटेशन और एश्योरेंसेस।
मुझसे प्रार्थना करने का मतलब है एन इन्विटेशन एंड एन एश्योरेंस। परमेश्वर आपको निमंत्रित करता है, मुझसे प्रार्थना कर, और उसको छाप लगाता है कि जो मैं तुम करोगे मैं उसको सुनूंगा। मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। एश्योरेंस है, गारंटी है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। द बाइबल सेज, गॉड सेज, आई एश्योर यू, आई विल हियर योर वर्ड। अब बहुत सी जगहों पर प्रार्थना हुई, कैसे प्रार्थना करिए आप देखते हैं उस बारे में। भजन संहिता और उसका तीसरा अध्याय, भजन संहिता तीसरा अध्याय और उसके 4 में लिखा हुआ है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। ऊंचे शब्द से पुकारो, ऊंचे शब्द से प्रार्थना करो। ये तकलीफ आई है, ये तकलीफ आई है। मुंह खोलो, सांसों का इस्तेमाल करो, अपनी सांस का इस्तेमाल करो, प्राण का इस्तेमाल करो। मुंह खोलो, ऊंची आवाज में बोलो, प्रार्थना करो। जब मुंह खोलोगे, पुकारोगे, बाइबल बताती है वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। हालेलुया, वो उत्तर देता है, वो उत्तर देगा। प्रार्थना करो तो करो प्रार्थना। आप तकलीफ आपके पास है, इंसान को तकलीफ आई, अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदार, प्रार्थना करो। अगर आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर सुनेगा, उसको ही बचा लेगा। प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करते, बहुत प्रार्थना करते, परमेश्वर लोग बचाए और आज जुड़ते जा रहे लोग। आप अपने लिए प्रार्थना करिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, अपने सगी संबंधियों में प्रार्थना करिए। लिखा है वो मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूं। दाऊद कहता है ऊंचे शब्द से पुकारता हूं, और वह अपने पवित्र पर्वत पर जहां पर बैठा है, विराजमान है, राजाओं का राजा, द इटर्नल फादर, द ऑलमाइटी गॉड सिटिंग ऑन द रॉक, द थ्रोन, वहां से उत्तर देगा। भजन संहिता 18 में भी आया, भजन संहिता 18 उसकी 6 में लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। संकट में, याद है, संकट में पुकार लो। अब तो कहते हो जब अच्छे दिन हो उस समय पुकारते रहो, संकट नहीं आए। लेकिन जब संकट आ गया है तो उसमें ही वचन कहता पुकारो मुझे। संकट में सब छोड़ के भाग जाएंगे, संकट में सब छोड़ के भाग जाएंगे। इस बार याद रखिए, ये संसार है, कोई किसी का नहीं है। जब संकट आता है उसी समय सब मुंह मोड़ लेता है। आपका कितना भी हमदर्द हो, कितना आपसे मिला हो, संकट आएगा छोड़ के भाग जाएगा। बाइबल बता रही इस बारे में, अपने संकट में मैंने यहोवा पुकारा है, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी है, और उसने अपने पवित्र, अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। मंदिर में जहां बैठा है, जहां पर वो विराजमान है, आपकी प्रार्थना, क्योंकि सांसें उसकी दी हुई है। याद रखिए, ब्रेथ व्हाट वी टेक, व्हाट वी इनटेक एवरी टाइम, इट इज द ब्लेसिंग। और जब आप इस सांसों का इस्तेमाल करते हो तो वो जरूर आपको उत्तर दे। क्यों? वो सांस उसी की। लेकिन अफसोस, हम इंसान कहां किससे मांग रहे हैं? मनुष्य के पास जा रहा है, मनुष्य के हाथ जोड़ रहा है। परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। ऊंचे शब्द से पुकार, संकट में पुकार, मैं अपने मंदिर में से तुझे तेरी बात को सुनूंगा। 30 के 8 में भजन, इसी भजन संहिता और उसका 30 और 8 भी बताता है इस बारे में। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा, देयर इज नो वन। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारा है क्योंकि तू ही है। और हे यहोवा, और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की, गिड़गिड़ाओ। बाइबल बतानी मुझसे प्रार्थना करो, प्रार्थना करने आता गिड़गिड़ाओ उसके सामने, ऊंची आवाज में बोलो। भजन संहिता 118 और उसके 5 के अंदर भी बाइबल का परमेश्वर इस आशीष के बारे में बता रहा है। 118 का 5, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। सकेती में, जब सांसें नहीं है, परेशानी हो रही, निचोड़ जा रहे हम, पुकारो, पुकारो। मैंने सकेती में, दाऊद कहते मैं सकेती में उसको पुकारा, परमेश्वर ने सुनकर मुझे चौड़े स्थान में खड़ा कर दिया। हालेलुया, मुझे खड़ा कर दिया उसने। सकेती में था, मृत्यु में था, परेशानी में था, कहीं से पर मुझे प्रॉब्लम, कहीं से मुझे मेरी मदद नहीं हो पा रही। सकेती प्रार्थना को आसान बना दिया। प्रार्थना करने से 4 चीजें आपके पास आती हैं। प्रार्थना करने से हम वो ईश्वर के पास आ जाते हैं जो कह रहा मुझसे प्रार्थना कर। कौन है ये? पहला यूहन्ना उसके 1:5 कर लिखा है, परमेश्वर ज्योति, यानी कि हम ज्योति के पास आ गए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस ज्योति के पास आ गए। जो हमारे जीवन अंधेरा है उसकी ज्योति हम पर चमकती है। हमारे पास सालों का
फ्लैश लाइट लगी है, रोशनी दे रहा है, या आपको चमकाएगा, आपको प्रोजेक्ट करेगा। परमेश्वर जो ज्योति में है वो आपके सामने आ जाएगा जब आप प्रार्थना करोगे। पहली चीज, यू विल बी इन फ्रंट ऑफ द लाइट बिकॉज गॉड इज लाइट। आप जब प्रार्थना करोगे वो ज्योति से प्रार्थना कर रहे हो, वो ईश्वर से, अनंत काल के प्रभु से, वो पवित्र परमेश्वर से जो अपने पवित्र मंदिर पर पवित्र 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 पर्वत पर बैठा हुआ है, वो ज्योति है, वो आपसे बात करेगा। दूसरी चीज, परमेश्वर ज्योति है और लिखा यूहन्ना उसके 4 और 24 के अंदर परमेश्वर आत्मा है। हम उस आत्मा के पास आ गए अपनी आत्मा को लेकर। हमारे अंदर जो सांसें हैं, अपनी सांसों को उसके सामने लाए, अपनी परेशानी को उसके सामने लाए। जिसकी चीज और जब उसके पास जाती है वो खुश होता है। हालेलुया। उसकी चीज है सांसें जो हम ले रहे हैं, और जब हम उसके पास पहुंचते हैं, प्रार्थना करते तो खुश होता है कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। That's what God wants you। यशाया की किताब और उसका 42 में लिखा हुआ है, यशाया उसके 42 के और उसके 5 के अंदर लिखा है। यशाया किताब उसका 42वां अध्याय और 5वें पद में इस बार लिखा है, ईश्वर जो आकाश का सृजने, जिसके पास आप प्रार्थना करोगे तो कह रहा मुझसे प्रार्थना कर, लिखा ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला, उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, और उस पर लोग को सांस, वो सुन लो, सांस, वी आर रनिंग फॉर द ब्रेथ, टू हैव ब्रेथ, कहीं से मिल जाए सांसें। बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है, ईश्वर जो आकाश का सृजने वाला, ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला, और उस पर के लोगों को सांस, उस पर के लोगों को सांस, द ब्रेथ, और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला है। जो सांसें देता, जो आत्मा देता, वही ईश्वर कहता मुझसे प्रार्थना, वही कह रहा मुझसे प्रार्थना कर। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? और जब हम उसके पास आते हैं, हम उस ज्योति के पास आके प्रार्थना कर रहे हैं। हम जब उसके पास आते हैं, उस आत्मा के पास आते हैं जिसने हमारे अंदर आत्मा रखी है, हम जब उसके पास आते हैं तो वो अपनी सांसें हमारे अंदर और डालता है, और हमको हमारा दूषित जो बॉडी हो गई है उसको सही कर। जमीन पर हर चीज परमेश्वर की है, लेकिन इंसान ने इसको दूषित कर दिया। चौथी बात, किससे प्रार्थना कर? कह रहा मुझसे प्रार्थना कर। कौन है ये? वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर, आकाश मंडल पर, और पृथ्वी के रहने वाले आकाश मंडल पर विराजमान। कौन है ये? परमेश्वर कह रहा मुझसे प्रार्थना कर, द वन जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर बैठा, ये वो ईश्वर है। तो कह रहा मुझसे प्रार्थना कर, मैंने तुझे सांसें दी है, अब तू सांसें उखड़ रही है मेरे पास, मैं सांस को देने वाला ईश्वर, पृथ्वी को फैलाता हूं, मैं उपज देता हूं, मैं आकाश का तानने वाला हूं। हे मनुष्य, मेरे से प्रार्थना कर। आज खुलासा हो रहा है, हमें उससे प्रार्थना करनी, जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है, जो आत्मा है, जो ज्योति। और 40 के 28 में लिखा हुआ है, 40 के 28 में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर, और पृथ्वी भर का सृजनहार है। पृथ्वी भर का सृजनहार है, याद रखिए, ये पृथ्वी का सृजनहार है, सनातन का ईश्वर है, ये सनातन धर्म है, ये सोच लो, सनातन सत्य है, ये धर्म बोलते सत्य को, सनातन धर्म है, सनातन सत्य है, ये पृथ्वी का सृजनहार है, सनातन का ईश्वर है, ये वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है, कोई नहीं नाप सकता उसकी बुद्धि, कोई नहीं तोल सकता उसकी बुद्धि को। होशियार कह रहा मुझसे प्रार्थना, इसलिए वो कह रहा मुझसे प्रार्थना कर। आज परेशानी घिर चुकी है, चारों तरफ परेशान है, चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु है, मुझसे प्रार्थना कर। सबने पाप किया है, रोमियो 3:30 का है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, दूर है मुझसे, और ये कारण संसार में विपत्ति आ चुकी है। आज परमेश्वर इस बारे में रहा है, आदम को जब उसने बनाया, इस किताब के अंदर लिखा है, पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर अपनी सामान का, अपनी शक्ल में, पृथ्वी में सब कुछ बना दिया, तो
तो परमेश्वर का अब मैं इंसान को बनाऊंगा, मैं मनुष्य को बनाऊंगा अपने आकार में, अपनी समानता में, अपनी शक्ल में। और लिखा वचन के अंदर परमेश्वर उसको बना दिया, आदम को बना दिया। मिट्टी ली, मिट्टी को साना, और सानने के बाद वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर उसकी नथनों में जैसे सांस डाली, जैसे फूका, तुरंत वो प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। सांसें आ गई, ऑक्सीजन मिल गया, प्राण हो गया, लहू चलने लगा अंदर, एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर की कार्य को देखो, आज हम और आप जीवित हैं, परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर की आशीष है। जब आदम को उसने बनाया, आदम को रचा, तो आदम के अंदर अपनी सांस को डाल दी, आदम जीवित प्राणी बन गया, और बनने के बाद चलने फिरने लगा, खुश था, आनंद था। परमेश्वर की ज्योति उसके अंदर थी, संसार को नहीं देख रहा था, वो हर समय ईश्वर को देखता था, हर समय उस पिता को देखता था, ज्योति में था वो। और परमेश्वर उसको एक दिन गहरी नींद पर सुलाकर उसकी पसली में से एक पसली को निकालकर उसने स्त्री को बना दिया, इसको कहते हवा। और जब बना दिया और उसको आदम के पास लाकर कहा देख इसको, तो उसने उसको कहा, उसको देखा, कहा ये तो हवा, से नाम दिया। परमेश्वर का तेरे साथ रहेगी, तू उसके साथ रखना, ये तेरी सहायक है। और दोनों साथ रहते थे, पूरी तरह परमेश्वर की पवित्रता में थे, पवित्रता को ओढ़े हुए थे, पवित्रता को पहने हुए थे। लेकिन जिस दिन शैतान ने जीवन में हलचल कर दी, जीवन में पहुंच गया, उस दिन पाप शुरू हो गया। परमेश्वर ने इस बात की आज्ञा दी थी, ये आदम तू सब फल खाना, सब कुछ खाना, लेकिन बीच में फल लगा उसको कोई मत खा। एक आज्ञा दी, लेकिन उसी आज्ञा को शैतान ने तोड़वा दिया। आज हमारे जीवन से कितनी आज्ञा तोड़वाता हो, वो एक आज्ञा तोड़ने के बाद पूरे संसार में मृत्यु आ गई, मृत्यु को ले लिया। क्योंकि जब उसने फल खाया, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा निकल गई, जो संसार को नहीं, वो ईश्वर को देखता था। वचन के अंदर लिखा है जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की पवित्रता, उसकी ज्योति उसमें से निकल गई, तो आदम जो था अब वो परमेश्वर को नहीं देख रहा, किसको देख रहा? संसार को देख रहा। और जब संसार को देख रहा था तो क्या देखा उसने? दोनों नंगे खड़े, आदमी औरत दोनों नंगे खड़े। पहले खड़े थे लेकिन नंगे नहीं थे। क्यों? परमेश्वर की पवित्रता ओढ़े हुए थे। लेकिन जिस दिन शैतान उनके जीवन में आया और इस पाप को करा दिया, वचन कहता है उनकी आत्मा की आंखें बंद हो गई और संसार की आंखें खुल गई। यानी कि आत्मिक तौर से अंधे हो गए और संसारिक तौर से वो देखने लगे। पहले संसारिक तौर पे नहीं देख रहे थे, पहले आत्मिक तौर से उनकी आंखें खुली थी, संसारिक तौर से उनकी आंखें बंद थी। लेकिन पाप के द्वारा शैतान ने उनकी संसार की आंखें खोल दी और आत्मा की आंखें बंद कर दी। आज संसार में यही हो रहा है। और जब पाप आ गया संसार के अंदर, तो वचन के अंदर लिखा है, उत्पत्ति उसके 3 में लिखा हुआ है, परमेश्वर 3:9 के अंदर, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? क्योंकि जब अदन की वाटिका में परमेश्वर पहुंचता है और देखता है कि आदम नहीं है, सब कुछ सुना हुआ है, तो आवाज देता आदम आदम तू कहाँ है? तो बाइबल के अंदर लिखा है उसने कहा तेरा शब्द वारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। याद रखिए, पाप हमको नंगा करता। आज पाप के द्वारा इंसान नंगा हो चुका है। आज हम नंगे हो चुके, दिमागी तौर से नंगे हैं। शरीर को हो सकता कपड़े पहनो, लेकिन हमारी सोच नंगी है। उससे प्रार्थना कर, क्योंकि ये विपत्ति जो आई है ये पाप है। मुझसे प्रार्थना कर। आदम जो था इस बात को एहसास कर गया कि बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते, और बिना परमेश्वर के वो क्या हो गया? नंगा हो गया। और जब नंगा हो गया तो परमेश्वर कह रहा किसने कहा तू नंगा? अब आदम ने सारी बातें बताई, जिस स्त्री को तूने रखा उसने मुझे फल दिया, और स्त्री कहती है उसने मुझे फल दिया। तो शैतान सांप के रूप में, परमेश्वर ने इन तीनों को श्राप नहीं दिया, इनको पनिश किया, सजा मिली। क्या सजा थी? 3:17 में लिखा है, उत्पत्ति 3:17, और आदम से परमेश्वर ने कहा तूने अपनी पत्नी की बात मानी। सुन लो, तूने अपनी पत्नी की बात मानी। या खुलासा हो रहा है, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष का फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी तूने उसे खाना उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित। The curse was not on Adam. इसको तो सजा दी प्रभु ने, इसकी पत्नी को सजा दी।
कि जब तू गर्भवती होगी और जब तेरे को बच्चे उत्पन्न होंगे, जो भी बच्चा उत्पन्न होगा, चाहे लड़का हो लड़की, बड़ी पीड़ा होगी और पीड़े के साथ, दर्द के साथ तू उस बच्चे को जन्म दे। और जिसने इस सांप के रूप में शैतान आगे से कहा, आपसे सांप जो है पैर के बल नहीं, पेट के बल चलेगा और तू मट्टी चाटे। और आज सांप मट्टी चाटता है, कुछ नहीं खाता, मट्टी चाटता है। यहाँ पर लिखा है 6 बातें। भूमि तेरे कारण शापित है, उपज दुख के साथ खाएगा। सुन लो, आज जो हो रहा है, हम पहुंचेंगे आगे। भूमि तेरे कारण शापित है, उपज दुख के साथ खाएगा। वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा, माथे की पसीना की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी ही है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर ने उसको सजा दी। एक जीवन आसान जीवन था। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका जीवन आसान है, और जब परमेश्वर आपसे दूर है तो आपका जीवन ऊंट कटारे वाला हो जाता है, कठिनाई वाला जीवन। बाइबल बताती है 6 बातें लिखी यहाँ पर। भूमि कारण, हे आदम, तूने भूमि को शापित कर दिया है, तूने जो पाप किया है, अब भूमि शापित हो चुकी है। उपज तू जो भी खाएगा दुख के साथ खाएगा। जो भी आज हम जो खा रहे हैं दुख के साथ, दिन भर मेहनत करते और तब जाकर रोटी खाते। कोई अकेला खाता, कोई 4 जन के साथ बैठ के खाता, कोई 2 के साथ खाता, कोई 5-6 साथ कर लेते, दुख उसके पास है। और लिखा है जब खेत के अंदर सारी बातें, जब खेत में इंसान बीज बोता है, बीज के साथ ऊंट कटारे ज्यादा उगते हैं। ऊंट कटारे मतलब कांटे ज्यादा होते हैं। परमेश्वर कह रहा है तू खेत की उपज खाएगा, माथे की पसीने की रोटी, माथे की पसीने की रोटी मतलब या तो दिन भर मेहनत करेगा और शाम को आकर फिर तू पसीना पोंछेगा, और उस मेहनत के बाद तू रोटी खाएगा। और लिखा अंत में, तेरा अंत यह है, मिट्टी में से, मिट्टी का था, मिट्टी से मैंने तुझे बनाया, तो मिट्टी मिल जाए। अब खास बात बताना चाहते हैं, और परमेश्वर मिट्टी मिल जाए तो ये आत्मा कहां जाएगा? सबोदेश बुक ऑफ एक्सीडेंट उसके 12:7 में लिखा है, मिट्टी जो कि तो मिट्टी मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर का विष्णु से दिया लौट जाएगी। यानी परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पास वापस जाएगी, जो सांसें उसके वापस जाएगी, हम सब मिट्टी में जाएंगे। आप क्या करना है जब तक जिंदा है? यिर्मयाह किताब उसका 7वां अध्याय, जल्दी खोल दिया, यिर्मयाह किताब और उसका 7वां अध्याय 7 का 23 में लिखा हुआ है, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी है, मेरे वचन को मानो। तूने अपनी पत्नी की बात मानी, मेरे वचन को मानो। तूने संसार के लोगों की बात मानी, परमेश्वर कहता मेरे वचन को मानो। तुम लोगों की बात को मानते हो, परमेश्वर कहता मेरे वचन को मानो। यदि हम उसके वचन को मानेंगे, मेरे बहनों जो विपत्तियां चारों को फैल रही है बच जाएंगे। परंतु मैंने उनको आज्ञा दी है कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। देन आई विल बी योर गॉड एंड यू विल बी माय चिल्ड्रन। तुम मेरी प्रजा होगे, तुम मेरे लोग होगे। आज क्यों परेशान है? क्योंकि परमेश्वर जीवन में नहीं। एक और बात परमेश्वर बोलता है, इब्रानी किताब उसका 12वां अध्याय, इब्रानी किताब, इससे पहले भजन संहिता 145 पढ़ लें, फिर इब्रानी जाएंगे। भजन संहिता 145 को पढ़ दें। यहाँ पर एक बात परमेश्वर बोलना चाहता है, क्योंकि जो आज संसार में हो रहा है और जो हम देख रहे हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं होने। वचन के लिए लिखा 145, भजन संहिता 145 के 8 में लिखा हुआ है, यहोवा अनुग्रहकारी दयालु, यानी ईश्वर। यहोवा मतलब इट्स ए हिब्रू वर्ड, यहोवा, ये अनुग्रहकारी मतलब इस लॉर्ड, ये अनुग्रहकारी है, अनुग्रह से भरा है, दयालु है, दया से भरा है। परंतु याद रखिए, विलंब से क्रोध करने वाला। यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय। यानी कि 3 बातें जो परमेश्वर के पास है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणा से भरा है। लेकिन विलंब से क्रोध करता है, वो समय देता है कि मेरा अनुग्रह बने रहो, समय देता है कि मेरी दया में बने रहो, समय देता है कि मेरी करुणा से बनी रहे। लेकिन जब हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, then the Bible says कि परमेश्वर के क्रोध में आता है, और उसका क्रोध इंसान सह नहीं सकता। जो आज संसार में हो रहा है, इंसान सह नहीं पा रहा इस क्रोध। मेरे बहनों भाइयों, इस क्रोध से बचना है। और एक और जगह इब्रानी किताब उसका 12 और उसके 29 का लिखा है, वह भस्म करने वाली आग है। यानी परमेश्वर आग है, इंसान को एक झटके भस्म कर देगा। गॉड इज कंज्यूमिंग फायर, एक झटके में इंसान खत्म कर देगा। आज
चारों तरफ दुनिया में हलचल है, ये हमारा पाप है। नफरत, क्रोध, रोष, झगड़े, रोना, पीटना, बीमारी, डर, महामारी, संकट। और समय समय पर परमेश्वर अपने भक्तों को भेजता रहा, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा उस जमाने, और लोगों को बताता रहा कि उसकी सामर्थ्य आ जाए। और लोग आते थे और कुछ दिन रहते थे, फिर वापस जब वो प्रभु के सेवक मर जाते थे तो वापस उसी दुनिया में चले आते। ये पाप जो है इंसान को नाश कर रहा है। आज हम भुगत रहे हैं, ये हमारा पाप कौन है? अब क्या करें हम? दुख चारों तरफ है, परेशानी घूम रही, भगदड़ मची हुई है, नारेबाजी हो रही है, मृत्यु हो रही, तकलीफ हो गई शुरू। क्या करें? कहां जाएं? पैसा नहीं है, डर है, किससे मांगे? मुझसे प्रार्थना कर। कौन है वो? कौन ऐसे प्रार्थना करनी? किससे प्रार्थना करे? वो कहता रहा मुझसे प्रार्थना। कौन नाम है? नाम तो होगा कोई। There must be one name। यूहन्ना किताब उसका 16:24 लिखा है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। कौन है? नाम किसका नाम है? अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा। कौन नाम है? परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना कर, हम करेंगे प्रार्थना। लेकिन कौन सा नाम है? किस नाम से करें? बहुत से नाम संसार में। यूहन्ना के लिखा, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अभी तक कौन नाम है? पहला तीमुथियुस को 2:5 में लिखा है, परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिछुई है, यीशु मसीह। हालेलुया। इस नाम से मांगे, यीशु मसीह है। There is no other name। कोई नाम नहीं है, एक ही नाम है जो आपके जीवन में काम कर जाएगा। इसी कहता मुझसे प्रार्थना कर, अब वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु, जो अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेम से भरा हुआ है। आज वो कह रहा मुझसे प्रार्थना कर। मेरे जितने जुड़े हुए हैं, सुन रहे हो, कुछ मत करो, घर में घुटना टेको, प्रार्थना करो। यीशु आपकी प्रार्थना सुनेगा, कठिन काम आपके जीवन से हटा देगा। लिखा है मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बता दूंगा जो तेरे जीवन में होने जा रही है। मैं तुझे बता दूंगा। परमेश्वर स्वर्ग में है, हम धरती पर हैं, और बीच में जो नाम है वह है यीशु मसीह, जो मसा किया हुआ है, द वन हु इज अनॉइंटेड, जो सामर्थ्य से भरा हुआ है। उसके नाम से हम प्रार्थना करेंगे, वो हमारा प्रार्थना सुनेगा। लिखा है प्रेरितों के काम से 4:12 के अंदर, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पाए, जिसके द्वारा बच जाए, जिसके द्वारा हम आशीष पाए, जिसके द्वारा हम आनंद पाए, वह है प्रभु यीशु। हालेलुया। वो है यीशु। मुझसे प्रार्थना कर। एक ही नाम स्वर्ग में दिया गया, पृथ्वी पर दिया गया, एक ही नाम है, और कोई नाम नहीं जो बचा ले। उद्धार का बताया, द वन हू कैन सेव यू। कोई नहीं बचा सकता। प्रेरितों का काम उसके 28 के 28 लिखा है, तुम जानो कि परमेश्वर इस उद्धार की कथा जो आज हम वचन सुन रहे हो, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, इस उद्धार की कथा, इस उद्धार के वचन अन्य जाति में भेजी गई है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य है और जो कहता है उसका सुसमाचार अन्य जाति में जाए ताकि वे सुनेंगे। तो लिखा हुआ है, सो तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जाति के पास भेजी गई और वे सुनेंगे। हालेलुया। वे सुनेंगे और सुनकर वे आशीष पाएंगे, सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे और अपनी परेशानियों से वो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपका भी मेरा भी है, सबका प्रभु है। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वो है प्रभु यीशु, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो भी इसके नाम से प्रार्थना करे, वो उद्धार पाएगा, बच जाएगा और अनंत काल के स्वर्ग पहुंचेगा। सांसों की जरूरत है, सांसों का देने वाला ईश्वर धरती पर आकर जिसने आपके लिए मिले बलिदान दिया, वो आपको उनसे कहना मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सांसें दूंगा, जिस चीज की कमी है मैं तुम्हें पूरा करूंगा। कि यीशु कहता मेरे पास सब कुछ है, अनुग्रह दया से भरा हुआ है। जीसस हैज गॉट एवरीथिंग। उसने कहा यूहन्ना 15:11 में, ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है। इस किताब का परमेश्वर आपको आनंद से भरना चाहता है। आपका जीवन आनंद से नहीं, आज इंसान परेशानी में घूम रहा है। जीसस ब्लड, प्रभु यीशु का जो बलिदान हुआ है, हम और आपके लिए हुआ है। प्रभु यीशु ने बलिदान दिया है,
हम और आपको बचाने के लिए। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आपके लिए बीच में ही भेजा है, वो है यीशु। और यीशु कहता है मुझसे प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु ने आपको मुझको बचा लिया, बहुत से लोगों को बचना है। इफिसियों किताब और उसका 1 अध्याय, इफिसियों किताब उसका 1 अध्याय और उसके 7 को पढ़ेंगे। इफिसियों किताब 1 अध्याय। हमको उस हमको उस हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, यानी हमको उस उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा। यानी कि यीशु मसीह ने बोला है हम सब अपराधी हैं, हम सब पापी हैं, और जब तक यीशु पास नहीं आएंगे हमारा पाप हमारे जीवन में बना रहेगा। और यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए, पाप के लिए धरती पर खून बहाया, हमारे पाप के लिए, हमारी परेशानी के लिए जो आज इंसान भोग रहा है। प्रभु यीशु कहता है मैंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया। तुम किसी भी धर्म जाति के हो, बाइबल का प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया। यीशु का खून आपके लिए है, यीशु का खून आपके लिए बहाया गया। क्यों? ताकि हम अपने पाप से मुक्ति हो जाएं, हम पाप से छुटकारा पाएं, और उसके अनुग्रह का वो धन तो अनुग्रह से भरा हुआ है हमारे जीवन आ जाए। प्रार्थना करो, भाई बताते हैं मुझसे प्रार्थना करो, ये अंतिम समय है। और इस दिनों में अगर आप प्रभु यीशु के पास नहीं आओगे आप बच नहीं सकते। समस्या फैलती जा रही है, आप इसको नहीं पकड़ सकते, आप इससे नहीं बच सकते हो। बाइबल का परमेश्वर कहता है आज हमारे पास समय है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है। यीशु का लहू जो सूली में बहाया गया वो हमारे और आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए, उसके लहू में समय है, उसके लहू में अनुग्रह है, उसके लहू में आशीष है, और उसके लहू में पवित्र आत्मा है। बी केयरफुल। जब आप उससे प्रार्थना करते हो वो आपको क्षमा करेगा, जब आप उससे प्रार्थना करोगे तो उसका अनुग्रह आप पर आएगा, जब आप उससे प्रार्थना करोगे तो उसकी आशीष आपके ऊपर आएगी, जब आप उससे प्रार्थना करोगे वो अपनी पवित्र आत्मा आपको देगा। परमेश्वर आत्मा है, जो पवित्र है, जो ज्योति है, वो आत्मा आपके पास आएगा। इसलिए यीशु को बीच में डाल दिया, परमेश्वर यीशु को बीच में दिया ताकि हम और आप बचाए जाए। क्या किया? यीशु ने बलिदान दिया, वो मर के जिंदा हुआ। याद रखिए यीशु मसीह आपके लिए, संसार के लिए, सबके लिए जिंदा है। अगर आप अपनी परेशानी मुक्त होना चाहते हो और इस महामारी से बचना चाहते हो, यीशु को पकड़ लो। यीशु सब कुछ कर सकता है। जिसने मौत पर फतेह पा ली है वो आपको मौत से बचा लेगा। जिसने मौत पर फतेह पाई है, जिसने संसार सब कुछ बनाया है, वो आपको सब कुछ देगा। बिस्तर पे लेटे हो, परेशान हो, याद करो, एक बार नाम ले लो, उसी तरह उठा खड़ा कर देगा। हालेलुया। ये वो नाम है, नाम लेते ही आपका जीवन पालेगा, नाम लेते। क्योंकि यीशु ने जब आवाज दी तो मुर्दा खड़ा हो गया, यीशु ने जब उस अर्थी को छुआ तो वहां मुर्दा खड़ा हो गया। मेरे भाइयों याद रखिए यीशु मसीह हमारा आज, कल और हमेशा एक सा है। कल भी वो था, आज भी है और कल भी वो बना रहेगा। मरकुस किताब 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे, प्रतीति कर लो तो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेड इट इजी। प्रभु यीशु ने आसान कर दिया, मांगो मैं तुम्हें दूंगा, और प्रतीति कर लो। यानी कितनी बड़ी बात, जब तुम प्रार्थना करते हो प्रतीति कर लो तो मिल गया, पहले से सिग्नल मिल गया, पहले से उसे कह दिया ओके डन। हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, जहां वहां जाती है, फिर वो फलानी जगह जाएगी, फिर लिख के देगा कब से आ रहा है, कितने बजे आता है, कितने बजे बैठता है। परमेश्वर ये नहीं देखता आप कितने बजे बैठ कर क्या कर रहे हो, परमेश्वर आपके घुटने को देखता है। हालेलुया। आपके विश्वास को देखता है, परमेश्वर आपके ईमान को देखता है, और उसके हिसाब से कहता प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया। यूहन्ना 32 के 7 और 7 में लगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु आपके लिए है, प्रभु यीशु आपके लिए जीवित है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता खटखटाओ मेरे दरवाजे को, बंद नहीं है, खुला है, बस मेरा नाम लो। हालेलुया। ओपन योर माउथ and speak my name. All blessings will be bestowed from heaven in your life. Hallelujah. प्रभु कहता है मैं सारी आशीषों को स्वर्ग से तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। प्रार्थना करो, आज आपके पास, मेरे पास समय। यीशु कहता मांगो तुमसे दिया जाएगा, मुझसे प्रार्थना करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्योंकि यीशु की बातें लूकास के 18:1 में आया, नित्य प्रार्थना किया करो, हिवाव ना छोड़ो। जब तुम प्रार्थना करो हिवाव ना छोड़ो, हिम्मत ना करो, प्रार्थना करो। यीशु आपके जीवन में काम कर जाएगा। आपके बच्चों को आशीष मिलेगी, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके परिवार को, आपके कलीसिया को। प्रेयर हैज गॉट अ पावर। बाइबल बताती है नित्य प्रार्थना करो। फिलिपियों 4 और 6 के अंदर आए, किसी बात की चिंता मत करो। जब तुम प्रार्थना करो तो किसी बात की चिंता, क्योंकि परमेश्वर खुलासा हुआ, मुझसे प्रार्थना, किसी बात की चिंता मत करो। फाइनेंस की प्रॉब्लम प्रभु कहता मैं दूर करूंगा, घर में खाने की प्रॉब्लम है प्रभु कहता मैं दूर कर दूंगा, खेत में तुम्हारे पास तकलीफ हो रही है प्रभु कहता मैं उससे दूर करूंगा। मुझसे प्रार्थना,
बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे सच कहता, जो भी कुछ प्रार्थना करके मांगोगे प्रतीति कर लो, वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। नित्य प्रार्थना करो, हिवाओ ना छोड़ो, कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना में लगे रहो। बाइबल बताती है, लूका 21:36 के अंदर लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना क्या करो, ताकि आने वाली घटनाओं से हम बच जाएं। आने वाली घटना बहुत खतरनाक है, फिर बनवाइए, प्रार्थना करो यीशु से, यीशु आपको बचाएगा, क्योंकि यीशु आ रहा है। जब आप प्रार्थना में लगे रहोगे और प्रार्थना करते रहोगे, यीशु मसीह आने वाली घटनाओं को बचाएगा, और जब वो आएगा हम और उसके साथ बादलों को उठा ले जाएंगे। लिखा मत्ती 21:22 के अंदर, जो भी कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब मिलेगा। एक शब्द आया विश्वास, एक शब्द आया है विश्वास। आज प्रभु यीशु चाहता है हम उससे जब प्रार्थना करें तो विश्वास से करें। विश्वास की प्रार्थना सुनी जाती है, ध्यान रखिए इस बारे में। प्रभु चाहता है विश्वास की प्रार्थना करो। इब्रानी उसके प्रकाश वाक्य उसके 8 में लिखा है, क्यों यीशु से बोला गया प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु मसीह सूर्य बलिदान दिया, यीशु मसीह हमारे लिए मर के जिंदा हुआ। आज यीशु जिंदा, जो जिंदा है वही प्रार्थना सुनेगा, तो जिंदा है वही आपको आशीष देगा। और जिंदा कौन है? जिसने संसार को बनाया। शरीर में वो मर गया, परमेश्वर कहीं मरता नहीं है, लेकिन इस शरीर में हम और आपके लिए मरने आए, क्योंकि मरने के लिए शरीर की जरूरत है, याद रखिए। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर शरीर बनाया उसको मारने के लिए, ताकि हमारे पाप जो हम संसार में कर रहे हैं वो यीशु के द्वारा खत्म हो जाए। पृथ्वी पर एक ही नाम है, स्वर्ग के ऊपर एक ही, स्वर्ग के अंदर एक ही नाम है जिसमें उद्धार है, वो है यीशु। और यीशु कहता है प्रकाश वाक्य 1:18 के अंदर, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। यीशु मसीह कह रहा मैं मर गया था और देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मृत्यु और अधलोक की चाबियां, अधलोक की कुंजी मेरे पास। कितनी बड़ी बात है। मृत्यु, यीशु कहता अगर तू मेरे पास आ गया, ये मृत्यु जो चारों तरफ घूम रही है तुझे छू नहीं सकती। हालेलुया। ये मृत्यु जो चारों तरफ घूम रही है, यीशु कहता है इसकी चाबी तो मेरे पास है, मैं इसको नाश कर दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। मृत्यु तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मर गया था तुम्हारे लिए, मैंने मृत्यु ली, तुम्हारे लिए सूली और खून बहाया, तुम्हारे लिए मैं सूली पर किलों पर लटका रहा, मैं मर के जिंदा हुआ। मृत्यु अब मुझे नहीं छू सकती, और मृत्यु तुम्हें भी नहीं छू सकती जब तुम मेरे पास आओगे। आज कितने लोग मर रहे हैं, ऑल डाइंग थ्रू अननेचुरल डेथ। ये मृत्यु को देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। आज हालत संसार की बुरी हो गई, तो यीशु कहता मेरे पास आ, एक दया से भरा है, करुणा से भरा है, वो यीशु आपको बुला रहा है, बाहें खोले खड़ा है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ। मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीवित हूँ। एक ही है जो स्वर्ग के अंदर जिंदा शरीर बैठा है, वो है प्रभु यीशु, जो आपकी हर पल की प्रार्थना सुनता है। इब्रानी किताब 13वां अध्याय उसके 8 में लिखा है, यीशु मसीह कल आज युगानुयुग। कल का मतलब है सृष्टि से नहीं बनाई, कल वो था, सूली पर मरा वो था, मर के जिंदा वो था, चंगा उस समय करता था, उस समय चंगा किया, आज भी चंगा कर रहा, और कल भी वो चंगा करेगा। हालेलुया। उस समय उसने जीवन दिया, आज भी वो जीवन दे रहा, और कल भी जीवन देगा। उस समय उसने मनुष्य को खड़ा कर दिया, आज भी खड़ा करेगा और कल भी खड़ा करेगा। मुझसे प्रार्थना करो, यीशु की सिर्फ हमें प्रार्थना करनी है। अपना जीवन प्रार्थना करो, प्रभु यीशु से प्रार्थना मांगो कि प्रभु यीशु मुझे सामर्थ दो। प्रभु यीशु का नाम लो, आप जिस जगह पर भी हो, जिस हाल में भी हो, नाम लो उसका, वो आपके जीवन में आ जाएगा, आपको आशीष देगा। आपके हाथ पर अच्छे हैं, घुटना टेको, प्रार्थना करो। घर में कोई भी बीमार है, कोई भी परेशानी में, घुटना टेको, प्रार्थना करो। अगर वो व्यक्ति घुटना नहीं टेक पा रहा, बिस्तर पर लेटा हुआ है और वो लाचार पड़ा हुआ, सिर्फ लेटे लेटे प्रार्थना करो, यीशु मुझ पर दया करो, वो उसी समय आपको उठा के खड़ा कर देगा, क्योंकि नाम लेते ही वो आत्मा सामने आता है। हालेलुया। द मोमेंट यू स्पीक जीसस नेम, गॉड रिलीजेस द होली स्पिरिट पावर, पवित्र आत्मा की सामर्थ को छोड़ता है और तुरंत आपके जीवन में ज्योति आ जाती है। हालेलुया। आज इस नाम को लो, ये आपके जीवन को बचा लेगा। भाई बताती है जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आएगा, याद रखिए बड़े बड़े आफतों से बचा लेगा। जहां भी आप बैठे हो यीशु बचाएगा, यानी कि आपको मुझको बचाना चाहता है। सो मेनी पीपल प्रार्थना से दूर है, प्रार्थना करो, अब समय नहीं है। हम समय कितना खराब कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना का समय ही नहीं, इसलिए विपत्ति आज छा रही है चारों तरफ। आज आपको मुझको मौका मिला है, जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, घर में प्रार्थना करो, घुटना टेको, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करो और लहू डाल लो। मेरे बहनों याद है कि यीशु का लहू आपको बचाएगा, यीशु मसीह आपको बहुत आशीष भरेगा। प्रकाश वाक्य 16:15 के अंदर लिखा है, देख मैं चोर की नाय आता हूँ। यीशु मसीह आ रहा है। चोर का मतलब ये नहीं होता कि चोर की नाय आएगा, उसके आने का समय नहीं। चोर क्या बता के आता? नहीं, चोर कब आ जाए नहीं पता,
लेकिन चोर जो अंधेरे में आता है, यीशु मसीह अंधेरे में नहीं आएगा, दुनिया उसको देखेगी। भले उसका आने का समय कब है किसी को नहीं पता। आज हम और आप अपने को तैयार रखें, प्रार्थना करो। बाइबल बताती है मुझसे प्रार्थना कर। बस इन आने वाली घटनाओं से बचना है तो परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना कर। और एक नाम हमारे और आपके बीच में दिया गया, परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिस नाम के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, जिस नाम के द्वारा इन आने वाली घटनाओं से बच सकते हैं, वो यीशु का नाम है। आज इस नाम को लो, बनाए हुए हो, आपके जीवन को बदल देगा। आपको जीवन बदलना है, सोच को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, ताकि आपका जीवन एक नया जीवन हो जाए। परमेश्वर के पास जाना है। सांसें देने वाला ईश्वर वो आपके लिए क्रूस पर मरा, तो यीशु आज वो आपको भरपूरी की सांसें देना चाहता है। आज आपको भरपूरी की आशीष देना चाहता है। जब आप यीशु प्रार्थना करते हो, ज्योति के पास आ जाते हो। जब यीशु प्रार्थना करते हो, उसकी पवित्रता के पास आ जाते हो। तो यीशु प्रार्थना करते हो, उसका पवित्र आत्मा आपको छूता है और वो पवित्र आत्मा आपको नया बना दे। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये विपत्तियां जो है अब रुकेंगी नहीं, अब ये और बढ़ेंगी, क्योंकि जो इसके अंदर लिखा है वो पूरा हो रहा है। अपने जीवन के बारे में चौकन्ना रहो। हर एक जन बस यीशु से प्रार्थना करो। प्रार्थना का काम जबरदस्त है। आपने प्रार्थना करी और यीशु ने काम किया। सिर्फ विश्वास रखो, विश्वास की प्रार्थना। जब भी आप प्रार्थना करो, चुपचाप से कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, घुटना टेको और यीशु का नाम लेके जो जो परेशानी डाल दो सबसे सामने, तो वो सारी समस्याएं आपकी निकलती जाएंगी और आप नया जीवन पाओ। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर ये बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोग के जीवन में हमेशा बना रहे।